हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर के उपस्थित हूं और फिजिक्स में दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। वह टॉपिक है खगोलीय दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दोस्तों, आज हम लोग खगोलीय दूरबीन क्या है, खगोलीय दूरबीन कैसे बनता है, खगोलीय दूरबीन कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, खगोलीय दूरबीन में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख को देखेंगे, फिगर को देखेंगे। इंग्लिश में इसको रे डायग्राम कहते हैं, यानी कि खगोलीय दूरबीन में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको हम रे डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आवर्धन क्षमता को भी आवर्धन क्षमता का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, इस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि खगोलीय दूरबीन के बारे में इन तमाम चीज़ों को हमारे साथ समझें, तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि 9वीं 10वीं कक्षा के सभी विषयों का अध्ययन हमारे साथ YouTube पर करें, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नहीं किए हैं तो अगर आप सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तब फिर से सब्सक्राइब को प्रेस मत कीजिएगा, ऐसे में आप अनसब्सक्राइब हो जाइएगा, तब आपको हमारे सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि खगोलीय दूरबीन यानी कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम ही दूरदर्शी है, तो इससे दूर के वस्तुओं को बड़ा करके और स्पष्ट रूप से देखा जाता होगा। अब आइए इसके परिभाषा की बात करें। तो खगोलीय दूरबीन का क्या परिभाषा हो? खगोलीय दूरबीन क्या है? कोई भी दूरबीन लीजिए, यानी कोई भी दूरदर्शी का परिभाषा यही होगा कि दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिससे दूर के वस्तुओं को बड़ा करके एवं स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन दूरबीन में भी खगोलीय दूरबीन की जो बात आएगी, इसमें एक और शब्द जुड़ गया। और शब्द कौन सा जुड़ा? खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल। अब यहाँ पर आपको खगोलीय का अर्थ भी जानना चाहिए। दोस्तों, खगोल बोलते हैं ब्रह्मांड को, खगोल बोलते हैं धरती से लेकर के ऊपर के जो स्पेस हैं, यही ब्रह्मांड कहलाते हैं। और इस ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड, आकाशगंगाएं हैं। तो स्टार्स को, प्लैनेट को, सैटेलाइट को, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि खगोल की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसी यंत्र को खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरबीन कहते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि खगोलीय दूरबीन कैसे बनता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर को समझेंगे। धातु का एक नली लिया जाता है और उस धातु के नली में 2 उत्तल लेंस लगाया जाता है। लेंसों की संख्या और अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 लेंस लगाते हैं। मान लीजिए कि ये नली है और इस नली में 2 लेंस लगाते। एक लेंस
बड़ा लगाते हैं, बड़ी द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाली एक लेंस लगाते हैं, जबकि दूसरा लेंस जो है वो कम फोकस दूरी और कम द्वारक वाली लगाते हैं। जो लेंस बड़ी फोकस दूरी और बड़ी द्वारक वाली होती है, यानी कि बड़ा लेंस होता है, उस बड़ा लेंस को अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। और जो लेंस छोटी द्वारक की होती है और छोटा फोकस दूरी होता है, उस लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आई लेंस भी कहते हैं। इन लेंसों का नाम वस्तुओं को देखने के आधार पर भी दिया जाता है। जो बड़ा लेंस मैंने बताया उसका द्वारक भी बड़ा होता है और फोकस दूरी भी बड़ा होता है। उस लेंस को वस्तु के सामने रखते हैं, इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है। जबकि जो छोटा लेंस होता है, जिसका फोकस दूरी छोटा होता है, उसके पास आंख रखा जाता है, इसीलिए उसको आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर नली में फिट नहीं है। ये फिगर तो यह बताता है कि खगोलीय दूरबीन में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन नाम के लिए मैं आपको बता दूं कि देखेंगे इधर आप, अभिदृश्यक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है। इसी तरह से इन दोनों लेंस को नली में फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, अभिदृश्यक लेंस तो फिक्स रहता है, लेकिन नेत्रिका लेंस जो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो फ्री रहता है। उसे नली में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इस तरह से बनता है खगोलीय दूरबीन। तो अभी हम लोगों ने खगोलीय दूरबीन के बनावट का बात किया। अब हम लोग इसके क्रिया का बात कर लेते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कार्य कैसे करते हैं। और इस कार्य को समझने के लिए हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। जब आपको खगोलीय दूरबीन से किसी वस्तु को देखना होता है तो आप क्या करते हैं, दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस को वस्तु के ओर रखते हैं। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर खगोल की वस्तुएं अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब जहां बनता है, अभिदृश्यक का फोकस वहीं होता है। अब चित्र में हम आपको दिखाना चाहेंगे, कोई वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर में वस्तु है। वस्तु का नाम हम ए बी दिखा रहे हैं, चूंकि यह वस्तु काफी दूर में है। लेकिन बोर्ड पर फिगर में कैसे आपको दिखाया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक वस्तु ए बी है जो इन्फिनिटी पर है, यानी कि अनंत पर है। अब उस वस्तु से जो प्रकाश आ रही है, अनंत पर स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती है वो समांतर किरणें आती है। और ये समांतर किरणें जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से उसका अपवर्तन होता है, यानी कि दिशा बदलता है। और आपको यह भी मालूम होगा कि प्रकाशीय केंद्र से जो किरण जाती है उसका दिशा नहीं बदलता है। इस आधार पर आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होके गया है तो इसका दिशा नहीं बदला। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण लेंस से गया तो देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया
और दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर देख सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। इस लेंस के द्वारा अनंत पर जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है, और जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहीं पर इस ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस होगा, यानी कि FO वहीं पर होगा। सीधा सा बात है कि अभिदृश्यक का फोकस दूरी यहां से लेकर यहां तक हो गया, OFO, ये अभिदृश्यक का फोकस दूरी हुआ। अब जैसे कि आपको बताया था कि नेत्रिका फ्री रहता है, उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो अब क्या किया जाता है, नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस तरह से व्यवस्थित कर लिया जाता है कि ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस के भीतर में आ जाए। तो आप देखेंगे ये नेत्रिका लेंस है, आई लेंस है, इसको आगे पीछे खिसका करके इस ए डैश बी डैश को फोकस के अंदर में लाया जाता है। और ऐसा चित्र में हम कर भी दिए हैं, आप देखिएगा यहाँ पर इसका फोकस है, तो इसका फोकस यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसी फोकस दूरी के बीच में ए डैश बी डैश आ गया है। अब नेत्रिका के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बनेगा। अभिदृश्यक से अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। चूंकि ये नीचे बनता है तो क्या कहिएगा, वास्तविक बना, उल्टा बना। अब यही प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और नेत्रिका के लिए यह जो वस्तु है वो फोकस के भीतर में है। अब ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा कहां बनेगा, इस चीज का भी रे डायग्राम दिखाना होगा। तो ए डैश बी डैश से भी दो प्रकाश की किरणें लेंगे। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण तो ऐसे लिए जो मुख अक्ष के समांतर है, और समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर ऐसे चला गया। दूसरा जो किरण आप देखेंगे वो प्रकाशीय केंद्र से लिए हैं, ऐसे ये दोनों किरण हो गया इस वस्तु से। अब दोनों किरण इधर तो फैलती चली जाती है, तो इधर मिलने की कोई संभावना नहीं है। जब इधर फैलेगी तो इधर सिकुड़ेगी। तो जब सिकुड़ेगी तो डॉट डॉट करके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है, तो जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि आप देखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब आपको जो है वो अंतिम प्रतिबिंब PQ दिखाई देगा, और यह बड़ा दिखाई देगा। यानी जो वस्तु अनंत पर है, तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, उसको यदि आपको बड़ा देखना है या आपको साफ देखना है तो इस दूरबीन का प्रयोग कर सकते हैं। इस दूरबीन में दो बार प्रतिबिंब बनता है, एक बार अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और दूसरी बार नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो PQ बनता है। और यह प्रतिबिंब यदि नेत्रिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेत्रिका के दृष्टिकोण से सीधा है, जबकि वस्तु के दृष्टिकोण से उल्टा है। तो अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, जबकि वस्तु के सापेक्ष ये उल्टा है। तो इस तरह से हम खगोलीय दूरबीन से किसी वस्तु को देखते हैं, यानी खगोलीय दूरबीन कार्य करता है। तो खगोलीय दूरबीन को कार्य करने के लिए यहाँ पर आपने देखा कि एक बार अभिदृश्यक से प्रतिबिंब बनता है, दूसरे बार नेत्रिका से प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बनता है। यानी अभिदृश्यक जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और फिर नेत्रिका उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो ये हो गया इसका का क्रिया।
अब जहाँ तक प्रिंसिपल की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, तो यहाँ पर दो सिद्धांत, दो प्रिंसिपल काम करती है। पहला प्रिंसिपल तो यह है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ऐसा सिद्धांत काम किया है यहाँ पर। अभिदृश्यक के द्वारा अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बन जाता है। पहला सिद्धांत यहाँ पर है। और दूसरा सिद्धांत है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो तब उसका काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और ऐसा ही होता है नेत्रिका के द्वारा। आप देख सकते हैं नेत्रिका में क्या होता है। नेत्रिका क्या करता है, ये जो A डैश B डैश है ये नेत्रिका के फोकस के भीतर में है, इसीलिए नेत्रिका इस A डैश B डैश का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक सीधा और बड़ा बनाता है, और वह प्रतिबिंब PQ आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र को अच्छा से समझ लीजिए। अब हम लोग इसके आवर्धन क्षमता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हम लोग आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। तो खगोलीय दूरबीन में दूरबीन की क्या क्षमता है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला को जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूला को। तो सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता का यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है खगोलीय दूरबीन के लिए अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए दर्शन कोण बट्टा प्रारंभिक प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए दर्शन कोण। ठीक है, यहाँ पे दर्शन कोण है। दर्शन कोण को हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तुओं के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। इस दूरबीन में आप देखेंगे, इस दूरबीन में भी लेंस पर कोण बनता है और इस दूरबीन में 2 बार प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार जो प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक के द्वारा A डैश B डैश, तो A डैश B डैश जो कोण बनाता है दर्शन कोण, उसको हम लोग कहेंगे प्रारंभिक प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए दर्शन कोण। और अंतिम प्रतिबिंब जो नेत्रिका के द्वारा PQ बना हुआ है, ये PQ नेत्रिका पर जो कोण बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण। तो इस दोनों कोण को हम इस चित्र में खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, वस्तु इधर है, अभिदृश्यक यहाँ है। इसके द्वारा जो अभिदृश्यक पर कोण बनाया जाएगा ये अल्फा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये जो है ये प्रतिबिंब है, तो इसके द्वारा इस नेत्रिका पर जो एंगल बना सो यही एंगल बना, मान लीजिए ये अल्फा एंगल है। अब अंतिम प्रतिबिंब ये है PQ, और अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका पर जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम लोग ऐसे देख सकते हैं और मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल बनाता है। तो अंतिम प्रतिबिंब PQ के द्वारा जो बनाया गया दर्शन कोण है वो बीटा है, और प्रारंभिक प्रतिबिंब A डैश B डैश के द्वारा जो दर्शन कोण बनाया गया वो अल्फा है। तो बीटा और अल्फा का जो रेशियो होगा यही आवर्धन क्षमता कहलाएगा, यानी कि बीटा बट्टे अल्फा, और आवर्धन को m से हम लोग सूचित करते हैं। तो इस तरह से ये होगा।
मान लीजिए कि एंगल काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी छोटा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टेंजेंट का यूज करते हैं, यानी टेन का यूज करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा टेन बीटा बट्टे टेन अल्फा। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लंब बट्टे आधार होता है, तो बीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात क्या है वो देख लीजिए। तो बीटा के लिए ये जो बीटा है, तो इसका लंब हो जाएगा a डैश b डैश, और आधार हो जाएगा EFO। अब अल्फा के लिए आप देखेंगे, अल्फा एंगल यहां है, तो इसके लिए लंब तो यही होगा a डैश b डैश, और इसके लिए आधार हो जाएगा O से लेकर के FO तक, OFO। अब आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो m बराबर फाइनल फॉर्मूला आप देखेंगे तो OFO बट्टे EFO हो गया। अब आप यहां देखिए O से लेकर के FO तक, O से लेकर के FO तक, यहां तक ये जो है ये अभिदृश्य का फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं FO। और EFO के बारे में देखिए, E से लेकर के FO तक ये जो है सो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है, क्योंकि नेत्रिका के लिए a डैश b डैश वस्तु की काम करती है। तो नेत्रिका के लिए EFO क्या हो गया? वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु की दूरी हो गया, तो इसको ले लीजिए U, और ये नेत्रिका के लिए है इसीलिए UE, और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। तो आवर्धन का जब हमें फॉर्मूला बताना होगा खगोलीय दूरबीन के लिए, तो आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर FO बट्टा UE, यानी कि FO हो गया अभिदृश्य का फोकस दूरी और UE हो गया नेत्रिका की वस्तु की दूरी, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, इस तरह से। अब कई कंडीशन में आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला को बताया जाता है। चलिए कंडीशन पहला देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब PQ बना है, ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, ऐसी स्थिति में क्या होगा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, उसको देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का क्या फॉर्मूला होगा, ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब यानी कि PQ ये जो है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो है ये -d हो जाए और वस्तु की दूरी तो -UE है ही, तो ऐसी स्थिति में लेंस का क्या सूत्र होता है? लेंस सूत्र से आप देखेंगे तो लेंस का सूत्र आपको पता होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। और चूंकि बात हम नेत्रिका के लिए कर रहे हैं, तो नेत्रिका के लिए हम लोग बात करेंगे FE, फोकस दूरी को FE कहेंगे। अब आइए इसमें हम देख लेते हैं, ये प्रतिबिंब के दूरी के जगह पे जो है -d लिखिए, और वस्तु के दूरी के जगह पे जो है सो -UE लिखिए बराबर 1/f।
Fe हो जाएगा। अब आप ऐसा कर लीजिए कि 1/-d ये प्लस हो जाएगा, 1/UE बराबर 1/Fe। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां जो हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें हम कोशिश करते हैं कि FO/UE आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सभी पदों में FO से गुना कर देते हैं, और सभी पदों में जब FO से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा FO/-d, यहाँ हो जाएगा FO/UE, और यहाँ हो जाएगा FO/Fe। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यदि आगे भेज दे, इसको इधर करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए जरा सा। इसको आगे करना चाहते हैं, इस सबको पीछे करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा FO/-d, और ये पीछे करेंगे तो माइनस FO/Fe, और ये जब आगे जाएगा तो ये हो जाएगा FO/- हो जाएगा। अब माइनस हो गया तो डायरेक्ट ये देखिए समीकरण 1 में जैसे आप लिखे थे वैसा आ गया, तो इसके बदले आप m लिख देंगे, तो ये m यानी कि मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिएगा जरा सा। अगर माइनस इसमें आप कॉमन भी ले लें, तो माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये कैसे हो जाएगा, चलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया FO/Fe, और ये हो जाएगा प्लस FO/d, और इधर जो है ये m हो जाएगा समीकरण 1 के अनुसार। अब आप क्या करिए, FO/Fe कॉमन ले लीजिए। FO/Fe जब कॉमन ले लिए आप, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो जब FO/d में आप भाग दोगे, इससे FO/Fe से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Fe/d हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये और इधर जो है सो m हो जाएगा। तो आवर्धन का ये फॉर्मूला तब होगा जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तब। और ये जो आवर्धन का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस आवर्धन से स्पष्ट है कि ये जो Fe है नेत्रिका के लिए फोकस दूरी है, ये नेत्रिका के लिए फोकस दूरी जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ज्यादा होगा, यानी प्रतिबिंब उतना ज्यादा बड़ा बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि तारों को, ग्रह को, उपग्रह को ज्यादा बड़ा देखें, तो ज्यादा बड़ा देखने के लिए आपको क्या करना होगा, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम रखना होगा, कम फोकस दूरी के नेत्रिका लेंस को रखना होगा। और अभिदृश्यक का फोकस दूरी जितना ज्यादा रखिएगा, देखिए जितना ज्यादा रखेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर आपको इस बात की जानकारी भी हो जाती है आवर्धन के फॉर्मूला से। आवर्धन के फॉर्मूला से आपको सबसे पहली बात तो यह क्लियर हो जाती है कि नेत्रिका की फोकस दूरी अगर कम रखेंगे तो आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। यदि ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ा रखेंगे तो आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो पहली स्थिति हुआ कि जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन क्षमता का ये हुआ। लेकिन यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अंतिम प्रतिबिंब हम अनंत पर चाहते हैं,
अनंत पर बने, यदि आप चाहते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, तो अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा इन्फिनिटी। और ऐसी स्थिति में जब आप लेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, यानी जहां पर आप डी दिए थे वहां पर यदि इन्फिनिटी देंगे, ठीक है, तो इन्फिनिटी जब आप देंगे मतलब बहुत ज्यादा, ये नेत्रिका का फोकस दूरी हुआ, मान के चलिए फोकस दूरी 10 है, और इसमें बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग दीजिएगा बहुत ज्यादा से, यानी 10 करोड़ से 50 करोड़ से अगर भाग दीजिएगा इसमें, या अरब खरब से भाग दीजिएगा, तो लगभग ये शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, और जीरो में एक जोड़िएगा तो वो भी जीरो होगा, मतलब एक में जीरो जोड़िएगा तो एक होगा, और इस एक को इससे गुना करिएगा तो इतना ही होगा, यानी आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा m बराबर वो हो जाएगा -FO बट्टा FE। ये आवर्धन का फॉर्मूला हुआ। ठीक है दोस्तों, तो खगोलीय दूरबीन में हमने आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला देखा वह जो है सो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हुआ m बराबर FO बट्टा -UE। लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर लेंगे तब आवर्धन का ये फॉर्मूला होगा, और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर लेंगे तब आवर्धन का ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने खगोलीय दूरबीन के सभी बातों को देख लिया है। खगोलीय दूरबीन के परिभाषा, उसके बाद उसके बनावट, इसके क्रिया, उसके सिद्धांत और आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला देख लिया है। अगले दिन दोस्तों हम लोग गैलीलियो दूरबीन के बारे में इसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, फिर उससे अगले दिन गणितीय प्रश्नों को पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।